कोई प्रत्याशी जीता है, कोई उम्मीदवार जीता है, और बक्सर हर बार हारा है। तो इस बार भी ऐसे ही मैदान में कुछ और भी लोग हैं, इस बार मैं भी मैदान में हूँ। अब मेरे मैदान में आने का रीजन ये है क्योंकि हर बार बक्सर को हारते देखा है, अपने गांव को, अपने घर को मैंने इस हालत में कराहते देखा है जहां से उसके पास निकलना हमेशा से मुमकिन था, लेकिन निकलने नहीं दिया गया, कुछ पर्सनल स्वार्थ की जगह। यहाँ पे हमारे प्रत्याशी आए हैं मिस्टर मिथिलेश तिवारी। मिथिलेश तिवारी जी का अगर बैकग्राउंड चेक किया जाए तो ही हैज बीन अटर फेलियर। जिस भी चीज में हाथ लगाया ऐसा लगा कि कोई मिस्टेक हो गया हो, और हर बार वो फेल होता है। अपनी घर का विधानसभा हार जाते हैं और फिर हमारे यहाँ पे आके यहाँ का लोकसभा जीतने की बात करती है जहां 6 विधानसभा है। दूसरे प्रत्याशी है मिस्टर सुधाकर सिंह। ये उस पार्टी से आते हैं जो कि बिहार को सिंगल हैंडेडली कलंकित करके रखा है, जिन्होंने पिछले 30 साल से जंगल राज और गुंडा राज का पर्याय बन के बिहार को एक गाली स्वरूप इस पार्टी की देन है, जिसके चलते हम हर वो लोग जो बिहार का झंडा बुलंद करने की कोशिश करते हैं, इनका किया धरा बार बार हमारे काम में आते हैं। तीसरे अनिल जी आए हैं, वो बसपा से आए हैं। उनके पास जाति के अलावा कोई तीसरा चौथा मुद्दा ही नहीं है। इसके अलावा और भी प्रत्याशी हैं जो विभिन्न कारणों से हैं, लेकिन कोई भी विकास की बात करते नजर नहीं आता। कोई भी नहीं बताता हमारे बारे में कि जो यहाँ का केंद्रीय विद्यालय आज तक उसको जमीन नहीं मिली, इसका छठ छूता है, उसका क्या होगा। किसी ने नहीं बताया कि हमारे जो कृषि है, हमारे जो किसान है, उनके पास ना स्टोरेज का फैसिलिटी है, ना मंडी है, ना पूरा नहर है, जो नहर है उसमें पानी नहीं है, बिजली का अवस्था बुरा है। कोई इसके बारे में बात नहीं करता। कोई बात नहीं करता कि हमारे जो युवा हैं, इनके जो टैलेंट्स हैं, इनको कोई एक प्लानिंग के तहत दबाया जा रहा है। ये वो भूमि है जहां पे वामन अवतार लेते हैं भगवान, और वो 3 पग में पूरा ब्रह्मांड कवर कर लेते हैं, और यहाँ के बच्चों के पास खेलने का मैदान नहीं है। क्यों ऐसा नहीं हो सकता कि हम यहाँ पे स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर कर सके? क्यों हमारी औरतें, क्यों हमारे वृद्ध एम्बुलेंस में मरेंगे? कहीं ना कहीं जाते आते हमेशा ये होता है कि उनको आप ले जाए, रास्ता भी अच्छा नहीं है, एम्बुलेंस में नहीं, आते जाते रास्ते में देहांत हो जाना। ये कब ठीक? कब ये होगा कि हमारे बच्चों के पढ़ने के लिए स्कूल और कॉलेज है? श्री रामचंद्र का यहाँ पे शिक्षा स्थल है, यहाँ एक यूनिवर्सिटी नहीं। कॉलेज की हालत देख लीजिए, 3 साल का कोर्स 5 साल में कंप्लीट होता है। स्कूल का क्या है? शिक्षकों की अवस्था इतनी बुरी करके रखी गई है, और हम चाहते हैं कि शिक्षा ठीक हो जाए। कैसे होगा? हॉस्पिटल का एकमात्र काम है रेफर करना, बट क्या इस हर रेफरल को क्या हम क्रिटिकली एनालाइज करते हैं? क्या उसे करेक्शन करते हैं कि अगली बार उसी मुद्दे पे फिर से रेफरल ना हो? यहाँ पे कोई भी एक भी ऐसा विजनरी लीडर है जो कि सोचता हो आगे का, 5 साल 10 साल बाद की बात हो, अगले साल का सोचता हो? कोई क्या सोचता है? गर्मी का मौसम है, सब देख रहे बहुत गर्मी, कोई सोचता है बारिश आएगा? या नली और गली एक हो जाते हैं, या रास्ता कौन सा है, ड्रेन कौन सा है, पता ही नहीं चलता। यहाँ पे पानी की निकासी का प्रॉब्लम है, या सड़कों का प्रॉब्लम है, पानी का आर्सेनिक का प्रॉब्लम है। मतलब ऐसी बेसिक चीजों से हम जूझ रहे हैं, और यहाँ लोग आते हैं और बात करते हैं चंद्रमा पे यान भेजने की बात करेंगे, बात करेंगे किसी दूसरे राज्य के बारे में, बात करेंगे किसी दूसरे ब्रह्मांड के बारे में, बट यहाँ के बच्चों के बारे में। तो ऐसे कई मुद्दों का निवारण करने की एक इरादा लेके मैं आया हूँ यहाँ पे अपनी माटी के पुकार से। मेरी माँ ने मुझे बुलाया है, मैं इसलिए वापस आया। मैं एक अच्छे करियर में था, एक IPS ऑफिसर था, वो छोड़ के आया हूँ क्योंकि मुझे लगा कि मेरा जमीर कहता है कि मुझे अपनी जमीन के लिए काम करने की जरूरत है। मैं एज IPS ऑफिसर एक करियर ब्यूरोक्रेट के हिसाब से बहुत ही अच्छी जिंदगी गुजार सकता था, बट वो मुझे कहीं ना कहीं दोष लगता था कि यार मेरे का पूरा मेरा क्षेत्र इस तरह से दरिद्रता में प्रताड़ित होके इस तरह से घुट रहा है, और मैं यहाँ पे एक अपने करियर बनाने में लगा। एक ऐसे पुकार से आया हूँ और इस उम्मीद से आया हूँ कि जब मैं सब कुछ छोड़ के अपना आता हूँ यहाँ पे, तो मेरा अपना क्षेत्र, मेरा अपना गांव, मेरे अपने परिवार वाले ये मुझे नहीं छोड़ते। मैं यहाँ सिर्फ काम करने आया हूँ। ऐसे कई लोग हैं जो ऐसे नैरेटिव्स बिल्डअप करने की कोशिश करते हैं कि मेरा अपना कुछ अल्टीरियर मोटिव है। क्या हो सकता है? कॉमन सेंस की बात है, कोई भी सोच ले क्या हो सकता है मेरा मोटिव। जस्ट बिकॉज कि एक ऊंचे उद्देश्य से प्रेरित हो, और ये हजम नहीं होता छोटे विचारधाराओं के लोगों को, इसलिए कुछ भी कहानी बना देंगे मेरे बारे में। कभी भी ऐसे आदमी को आप आने नहीं देंगे, उठने नहीं देंगे जो ईमानदारी से इस धरती के लिए काम करना चाहते हैं। मैंने अपने लोगों से संकल्प किया है, और इनसे मैंने एक प्रॉमिस किया, एक वचन दिया है,
मैं चाहता हूं कि आप भी जाने, और ये मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं कि अगर लोग यहाँ पे आते हैं ना 5 साल का बोलते हैं कि इतने लोगों को देखा 5 साल का दे दो, मैं भी कहूँ कि मुझे 5 साल का मौका दो। नहीं, मैं कहता हूं मुझे सिर्फ 1 साल दीजिए आप। अगर 1 साल में जितनी बातें मैं कहता हूं, अगर इसका चक्र घूमना शुरू ना हो गया, अगर आपको विजिबल चेंज ना दिखा, परिवर्तन ना होते दिखा, तो 4 जून 2024 को एमपी के रिजल्ट आएंगे और 5 जून 2025 अगर मैं अपनी बातों से थोड़ा भी फेल होता हूं तो मैं अपने रेजिग्नेशन, अपना त्याग पत्र एमपी के पोस्ट से भी दे दूंगा। मैं यहां सिर्फ और सिर्फ काम के लिए आया हूं, मैं यहां काम करने आया हूं, मैं एक दिन अपना बर्बाद करने नहीं आया हूं। मैं किसी का यहाँ पे लोगों के काउंसलिंग सुनने भी आया हूं, मैं जमीन पर उतर के काम करने आया हूं। मुझे पूरा यकीन है कि मेरे लोग, आप सब हमारे लोग हैं, आप सपोर्ट करेंगे और हम मिलकर अपना नया बक्सर बनाएंगे। एक नया बक्सर जहां पे हमारे बच्चों की पढ़ाई, जहां युवा की कमाई और हमारे बुजुर्गों की दवाई, सबका ख्याल रखा जाता है। एक ऐसा बक्सर जहां पे कानून व्यवस्था उच्चतम मापदंड का हो। एक ऐसा बक्सर जहां की स्वास्थ्य व्यवस्था इस पूरी दुनिया की कहीं भी बेस्ट व्यवस्थाओं में से। एक ऐसा बक्सर जहां की शिक्षा व्यवस्था ऐसा हो कि हमें कहते बने कि श्री रामचंद्र की शिक्षा स्थली। एक ऐसा बक्सर जहां रोजगार और स्वरोजगार की ऐसी अपॉर्चुनिटीज हो, अवसर हो हमारे लोगों के पास कि पलायन न करना पड़े। ऐसा ना हो कि हमारे यहाँ पढ़ लिख के लोगों को दरिद्र भाव से जीते रहना पड़े। यहाँ जब तक हर परिवार समृद्ध नहीं होगा, हमारा क्षेत्र समृद्ध होगा, इसकी व्यवस्था करें। एक ऐसा बक्सर जहां पे क्रीड़ा पे हमें ध्यान दिया जाए, जहां पे स्पोर्ट्स फैसिलिटीज डेवलप किया जाए, जहां हर गांव में एक प्लेग्राउंड हो, हर एक पंचायत पे एक मिनी स्टेडियम हो, एक ओलंपिक स्टैंडर्ड का स्टेडियम हमारे बक्सर में हो, जहां पे सिर्फ खेल कूद के लिए खेल कूद ना हो, प्रतिस्पर्धा के लिए भी खेल कूद, कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स हो, जहां पे हम वर्ल्ड चैंपियंस और ओलंपियंस तैयार करें। हम एक ऐसा बक्सर बनाना चाहते हैं जहां पे हमारे किसानों की प्रॉब्लम्स को समझा जाए, सुना जाए, जहां हमारी कृषि व्यवस्था को बेहतर किया जाए। राइस बोल है ये, इस जगह को जब तक हम इसके मर्यादा नहीं दे देते, तब तक हम एक मिनट के लिए भी रुक नहीं सकते। इंफ्रास्ट्रक्चर का पूरा इश्यू है, यहाँ का फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, सब कुछ अस्त व्यस्त है। इन सबको सटीक तौर पे लेके आना और काम करना बहुत जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जितने भी गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं, पॉलिसीज हैं, प्रोग्राम्स हैं, ये क्यों नहीं इंप्लीमेंट होते? मुझे लगता है अगर हम इसको ही ठीक से इंप्लीमेंट करा दें तो 50% तो लोगों की प्रॉब्लम्स ऐसे खत्म हो जाए। तो इन सब चीजों को मैं करने आया हूं, अपने लिए टाइमलाइन रखा हूं कि किस चीज को मुझे 1 महीने में करना है कंप्लीट, किसको 3 महीने, 1 साल, 3 साल और 5 साल। टाइमलाइन पे हमें काम करना है, रिजल्ट ओरिएंटेड हमें यहाँ पे पॉलिटिक्स चाहिए, सकारात्मक राजनीति चाहिए। सबसे पहला चीज जो मैं आपको देना चाहता हूँ, मैं करना चाहता हूँ, होगा कि सांसद जन सुनवाई केंद्र या सांसद जन सेवा केंद्र, जहां सिर्फ आपका सांसद एक फोन कॉल अवे रहेगा, एक फोन कॉल, एक व्हाट्सएप मैसेज, एक ईमेल, या आप अगर चाहे तो आके भी बात कर सकते हैं। आपके सांसद की फिजिकल अवेलेबिलिटी, एक फिजिकली आपका सांसद है कि नहीं शारीरिक तौर पे, इससे आपका काम कभी नहीं होगा। मेरा सिर्फ एकमात्र मकसद होगा कि अगर यहाँ पे हैं तो आपके जीवन को बेहतर बनाए और डे 1 से बेहतर बनाए। अगर ना बना पाए, जैसा मैंने कहा, 1 साल के बाद मुझे यहाँ रहने का कोई हक नहीं होगा, जिसके लिए मैं आपको 5 साल के लिए इंतजार नहीं करूँ कि आप मुझे हटाए। मैं 1 साल में खुद ही अपना त्याग पत्र दे दूंगा अगर मैं यहाँ पे आपके लिए डिलीवर न कर पाया, मैं वो काम न कर पाया जिसके सपने लेके आया हूँ, जिसके इरादे में आपसे डिस्कस करेंगे। यकीन है आप सपोर्ट करेंगे, आप हाथ मजबूत करेंगे और अब की बार अपना वोट आप व्यर्थ नहीं करेंगे। कुछ ऐसे लोग जो कि कुछ भी कह देते हैं कि सांसद के पास 5 करोड़ रुपए ही मिलते हैं, वो कैसे करेंगे सब, उनको जाके बताइए कि 18 लाख करोड़ का जो बजट होता है हमारे देश का, वो सांसद के थ्रू ही जमीन पे इंप्लीमेंट किया जाता है। हर सांसद उसका भागीदार होता है, हर जिला उसका भागीदार होता है, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी उसका भागीदार होता है। बहुत सारे CSR फैसिलिटीज है, पैसों की कमी नहीं होती, इरादा सही हो और काम करने का तरीका पता हो, पैसे की कभी कमी नहीं होगी। जो लोग ऐसी भ्रांतियां फैलाने की कोशिश करें, उनकी बात में ना जाए। मैं आपको जमीनी हकीकत बताता हूँ, हम चुनाव जीत रहे हैं, साथ खड़े रहे, मजबूती से साथ खड़े रहे और हम एक आदर्श बक्सर क्रिएट करके देंगे जो कि एक आदर्श बिहार होने में प्रेरित करेगा और ये बिहार एक प्रेरणा स्वरूप बनकर उठेगा पूरे भारतवर्ष के लिए।
जो हमारे सम्मानीय माननीय प्रधानमंत्री जी इतना बड़ा विजन लेके आए हैं, अगर उसको किसी को पूरा करना है, अगर आपको लगता है उसे कोई पूरा कर सकता है, तो एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट आप बक्सर से भेजिए, एक मजबूत किरदार बक्सर से भेजिए कि जो दिल्ली में बैठे हमारे प्रधानमंत्री हो उनका भी हाथ मजबूत किया जाए और जितने भी चीजों के बारे में सोचा है, कार्यान्वित करने की सोचा है, उस चीजों को हम बक्सर से लीड देके उस चीज को पूरा करें और एक आदर्श बन के खड़े हो सबके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बक्सर की जय, बिहार की जय, भारत माता की जय। जय हिंद।